हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इस वीडियो में इंडक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि क्या है इसका, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है। जैसे आप समझिएगा कि ये उषा कंपनी का इंडक्शन है और इस इंडक्शन में बहुत अच्छे गुण हैं। आप देखेंगे कि सब कुछ है इसमें, डिजिटल इंडिकेशन भी बना हुआ है, प्लस माइनस का भी है कि वोल्टेज को आप घटा बढ़ा सकते हैं और मतलब बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं। कल रात खाना बनाते समय ये अचानक से ब्लास्ट हो गया, बहुत तेज से ब्लास्ट हुआ और इसमें इसका ग्लास वगैरह सब फूट गया। और अब ये अभी आपको हम चेक करके दिखाएंगे कि इसमें जो ये हीट नहीं करता है, इंडक्शन तो देता है, प्लस माइनस देता है, लेकिन हीट नहीं करता है। कितने टेम्परेचर पर हीट हो रहा है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि हीट ये करता है फिर नहीं करता है सर्वप्रथम। उसके बाद आपको मेंशन करके दिखाते हैं कौन कौन से इसमें पार्ट हैं और इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। ओके, देखिए ये आप देखोगे कि इंडक्शन आपका ऑन हो चुका है, लेकिन फैन अभी तक वर्क कर रहा था, अब आपका फैन वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए आप डिजिटल जो आपका डिजिटल लोगो है, डिजिटल जो आपका इंडिकेटर है, वो बता रहा है कि आपके इसमें वोल्टेज नहीं आ रही। आप प्लस माइनस भी दबाओगे तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखिए आप, ये वर्क पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। क्या इसका वर्किंग फंक्शन है, आइए हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम देखिए हम इसके पीछे आपका पेच लगा हुआ है, बहुत सारे पेच लगे हुए हैं। इनको हम फटाफट जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में आप देखोगे कि ये खुल चुका है और खुलने के साथ साथ ये देखोगे आप कि यहाँ पर इसका एक जैकेट लगा होता है, इसको बोलते हैं जैक। यहाँ पे जैक लगा था, हमने इसको जो आपका डिजिटल वाला पार्ट था, जो फंक्शन था, उसको हमने बाहर कर दिया है। और उसके बाद में हम लोग दूसरे पार्ट में आए हैं, जहाँ पर देखेंगे आप कि कॉइल है और कॉइल के साथ साथ ये फैन लगा हुआ है। 18 वोल्ट देखिए आप लिखा हुआ है, इस पर आप ढंग से देखोगे तो लिखा है 18 वोल्ट डीसी का, यानी डीसी वोल्ट पर चलता है। यहाँ से देखोगे आपकी प्लग है, प्लग से एसी करंट आता है और एसी से डीसी कौन कन्वर्ट करता है, आइए इसको भी आपको दिखाते हैं। ये आपकी कॉइल है, आपकी क्या है, कॉइल है। कॉइल का वर्क क्या होता है कि आप लोग देखते हो ठंडी में हम लोग सेकते हैं, अपने गर्म करते हैं अपनी बॉडी को, तो मेन वर्क किसका होता है कि हीट करना। तो आपकी कॉइल होती है वो हीट करती है और इसमें ज़्यादा हीट ना हो इसके लिए नीचे इसमें हीट सिंक लगा होता है। कहाँ लगा है ये देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये सेंसर है, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए एक सेंसर लगा हुआ है जो सेंस करता है। यहाँ देखो बहुत छोटा सा है, जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस सेंसर जो है आपका सेंस करता है कि आपका टेम्परेचर कितना जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर एक सेंसर का देखो, इसका भी आप जैक लगा हुआ है। ये दिखता है, हम लोग समझिएगा आप लोग कि ये देखिए हमने जैक से निकाल लिया इसको, ये इसका जैक लगा था। और एक जैक इसका फैन का यहाँ पे आ रहा हुआ है, जो जैक है यहाँ पर फैन को चलने के लिए। और साथ में समझिएगा कि इसमें भी बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं। ये आपका हीट सिंक है, जो इसको हीट होने से, ज़्यादा हीट होने से आपको बचाता है। जो आपकी इंटरनल पार्ट हैं, जैसे आपके प्लास्टिक्स हो गए, जैसे आपके फैन हो गए, या आपके जो मदरबोर्ड हो गए। अब मदरबोर्ड में भी बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं। इसको आप समझिएगा कि ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। ये क्या है, कैपेसिटर है। ये आपकी दूसरी कॉइल लगी हुई है, मदरबोर्ड सिस्टम है इसका अलग है। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।
छोटा सा क्या लगा है, ट्रांसफार्मर है। और ये आपका जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें। ये आपको देखोगे कि यहाँ से एसी करंट आ रही है और यहाँ से आपके हीट को मतलब कि जो आपका कॉइल है वहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। और भी समझना कि ये कॉइल जो है ये अलग अलग प्रकार के दो देखिए आप कि यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं। डायोड का वर्किंग फंक्शन क्या होता है जब मैं आपको अर्धचालक पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा उसमें। अभी यहाँ समझना है कि इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं, अलग अलग ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। हम कैसे जान पाएँ कितने ओम का रजिस्टर है, इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आगे की क्लास में जब बताएंगे तो बताएंगे रजिस्टर कैसे निकालेंगे, कितने ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इसकी कलर कोडिंग होती है, आपको बाकायदा हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका वर्किंग फंक्शन है। और आपका जो दूसरा पार्ट था, उस पार्ट में भी क्या था, बहुत सारे आपके कंपोनेंट थे। उसको भी हम लोग यहाँ देखिए समझते हैं, हम लेकर आए हैं आपके लिए लेकर आए हैं समझने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। ये दूसरा मदरबोर्ड है आपका। इसका मतलब इसमें कितने मदरबोर्ड लगे होते हैं, 2 मदरबोर्ड लगे होते हैं जो अपने वर्किंग फंक्शन पे काम करते हैं। समझा रही बात। देखिए इस मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं जो आपका सेमीकंडक्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका ये जो लगा हुआ है एलईडी लगा हुआ है और इस पर देखो सब पे लिखा हुआ है 60C और 200 वाट। देखिए सब पे लिखा हुआ है, किसी पे 80 लिखा है, किसी पे 130 लिखा है, सब पे अलग दे रखा है कि कितना इंडिकेट करता है। और देखिए अलग अलग ये क्या है, ऑन ऑफ स्विच दे रखे हैं। जैसे मान लिया आप कोई फंक्शन दबाओगे, यहाँ समझिएगा, जैसे मान लिया आप कोई फंक्शन दबा रहे हो कि आपको क्या करना है, इस तरीके से लगा है ये देखिए आपको है कि हाँ यहाँ से वोल्टेज को रोक सकते हैं हम लोग, यहाँ से आप टाइमर लगा सकते हो, यहाँ से क्या कितनी देर तक बच्चा आपका वर्क करेगा। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से स्विच ऑन करोगे ऑफ करोगे यहाँ से फंक्शन से। यहाँ से देखिए आप कनेक्टर के द्वारा जो आपका है वहाँ से करंट आ रहा है दूसरे मदरबोर्ड से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपका ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर आपके इन सारे फंक्शन के बीच में भी रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर छोटे छोटे मॉसफेट भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग फंक्शन है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके घर में हीटर है या अगर आपके घर में इंडक्शन चूल्हा है तो उसको सावधानी पूर्वक उस पर खाना बनाएं और सावधानी बरतें। अगर मान लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता क्यों है भाई, क्या कारण हो जाता है। देखिए आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो आती है करंट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो घटता बढ़ता रहता है, कहीं वोल्टेज कम हो जाएगा, कहीं वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज घटने बढ़ने के कारण देखिए इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर इतने सारे लगे हुए हैं, इनका वर्क होता है डाटा को स्टोर करना। इनका वर्क क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। और डाटा अगर मान लिया यानी कि अगर आप विद्युत धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा तो ऐसे कंडीशन में ये अगर लोड नहीं सह पाएंगे तो फट जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। जब बैटरी डेड नहीं होती तो डेड हो जाते हैं। ये डेड होने के बाद में क्या होता है कि आपका ये इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं कि अपने जो सर्किट इनकी जा रही है उस सर्किट से हट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक ज़्यादा ही वेग से आपका जो हीट सिंक है, यानी कि आपका जो हीट सिंक है वर्क नहीं करने लगता है। और साथ में जो आपकी कॉइल है ज़्यादा हीट होती है, जिससे क्या होता है आपका ग्लास टूट जाता है, यानी फूट जाता है। समझ रही बात। यहाँ पर देखिए बजर भी लगा हुआ है। बजर का वर्क क्या होता है कि आप देखोगे कि आपका जो जब आप ऑन करते हो या ऑफ करते हो टूं टूं करता है, आवाज़ करता है, वही आपका क्या है, बजर का वर्क है, स्पीकर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका वर्किंग फंक्शन था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसे टेक्निकल वीडियो आप चाहते हो कि हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और